सनातन धर्म की जय। हम इस दुनिया में आए हैं, ये जो हमें जीवन मिला है, इस जीवन को कैसे जिया जाए, परमात्मा ने हमें यहाँ पर भेजा है। बालपन, युवावस्था, बुढ़ापा, जिंदगी में न जाने कैसे कैसे इंसान कैसे कैसे काम करता है। कुछ लोग धन दौलत के चक्कर में 24 घंटे पड़े रहते हैं, ना पाप देखते हैं, ना पुण्य देखते हैं, ना ये देखते हैं किसी की आत्मा दुखी हो रही है। कैसे भी काम करें, उनको अपना पेट भरने से मतलब होता है। जितनी हमें चाहत है, जितनी हमें ज़रूरत है, वो पूरी हो जाए, उसके बाद भी दिन रात भाग दौड़ में लगे रहते हैं, अपने जीवन का सारा सिस्टम बिगाड़ कर रख देते हैं और ऐसी ऐसी इच्छाएं पाल लेते हैं, इच्छाओं की पूर्ति कभी भी नहीं होती। और वो लोग जब एक भी नहीं था तो हजारों कमाए, उससे संतुष्टि नहीं, फिर लाखों कमाए, उससे संतुष्टि नहीं, फिर करोड़ों कमाए, उससे संतुष्टि नहीं, अरबों कमाए, उससे संतुष्टि नहीं। पूरा जीवन बेचैनी में चला गया। क्यों चला गया पूरा जीवन बेचैनी में? ये लोग आराम से एक परमात्मा की कृपा में नहीं जी रहे थे। ये एक सकारात्मक प्रभाव से दूर अनचाही इच्छाओं में, एक विकारों में घिरे हुए लोग, आपके अपने मन को हमेशा दौड़ाते हुए लोग, इच्छाओं में डूबे हुए लोग, जिन्होंने कभी आत्मा की सुनी नहीं, आत्मा की सुन के कभी आंतरिक ध्यान में नहीं गए, परमात्मा का ध्यान ही नहीं किया, कभी जन कल्याण की ओर कोई कदम ही नहीं बढ़ाया। किसी भी दुखी इंसान के बारे में कभी नहीं सोचा कि हम उसकी ज़िंदगी में एक रोशनी कर दें। केवल अपना अपना फ़ायदा, अपनी ज़िंदगी अच्छी बीते और अपनी ज़िंदगी को भी अच्छा बिताते बिताते और अपने लोगों का जीवन अच्छा करते करते, अपने लोग कौन? पारिवारिक लोग, बाहर का कोई मरता रहे, उनसे इससे कोई मतलब नहीं। अपना कितना भी गंदा बेकार आदमी हो, बेकार बच्चे हों, बेकार रिश्तेदार हों, उनके लिए सोचते सोचते, भागते भागते, दौड़ते दौड़ते अपना जीवन खत्म कर देते हैं लोग। अपना जीवन जीने का मजा ही खत्म कर देते हैं। अपना जीवन कैसे जिया जाए, उस जीवन के बारे में इनको पता ही नहीं, तो पूरा जीवन बेचैनी में बिताया। तो जो ये हमने जन्म लिया था और इन सांसारिक जीवन, एक सामाजिक जीवन जिया, उसमें पूरा जीवन बेचैनी में बिताया। एक ऐसे लोग जो अपने कमाए गए धन का धार्मिक कार्यों में भी उपयोग करते हैं, परमात्मा की शरण में भी लगाते हैं, धर्म पुण्य में, गरीबों की सेवा में, जैसे मैंने बताया, कहीं ऐसे शिक्षित बच्चों में जहाँ पैसे का अभाव है, उनकी मदद करते हैं, किसी दुखी का सहारा बन के खड़े होते हैं। जिन जिन लोगों की ज़िंदगी में आप काम आए और आपने एक रोशनी, अंधेरे की जगह उनको रोशनी की उनकी ज़िंदगी में, उन लोगों की आत्माएं परमात्मा के लिए, आपको अच्छा बताने के लिए परमात्मा से आवाज़ लगाते हैं कि इस इंसान ने मेरा भला किया। उनकी आत्माओं की दुआएं उठ जाती हैं उनके अंदर से परमात्मा के पास, और आपकी आत्म शक्ति बढ़ाती हैं। और आप भी हमेशा ये देखिए, जब कोई भी इंसान आपको ये कहेगा कि आपने मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर दिया, तो आप आंतरिक भाव से खुश होंगे और आपको एक संतुष्टि मिलेगी। तो एक तो मैंने जैसे बताया, जीवन भर कैसे लोग हैं बेचैनी में जीते हैं। एक ऐसे लोग जो कम में भी संतुष्ट हैं, शांत हैं, उसकी शरण में लीन हैं। हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, उसके बाद तो फिर इच्छाएं हैं ना, और इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, इस बात को ध्यान में रखना। तो ये एक तो है पूरा जीवन संतुष्टि से बिताया, परमात्मा की शरण में बिताया, गुरु के द्वारे पे जाके कुछ सीखा, ज्ञान लिया और उस ज्ञान का सदुपयोग किया।
लोगों के लिए, जन कल्याण के लिए उपयोग किया, उन सिद्धियों का, उन कोई भी आप शिक्षा, कोई ज्ञान प्राप्त किया उसका। और फिर मैं आपको बताऊं, ये जो जीवन है ना, इस जीवन को आप कभी भी मंजिल समझने की भूल मत करना, कभी भी। ये मंजिल नहीं है, ये एक इम्तिहान है। जो इस इम्तिहान को पार करके जीवन के उस पार भी जो जीवन है, उस जीवन में जाना है। ये जीवन आपने बिताया परिवार के बीच, समाज के बीच, अपनी इच्छाओं में, समर्पण में, कहीं किसी को भगवान के ध्यान में मगन रहा, कोई मैं खाने में, मदिरा में मगन रहा, जुए में मगन रहा, लोगों की आत्माएं दुखाने में मगन रहा, किसी का दुखी का सहारा ना बना, बल्कि उसका मजाक उड़ाया, उसे में गुस्से हुए उनसे। और कोई दुखियों का सहारा बना, उनकी आंखों की रोशनी बना, उसके जीवन में प्रकाश बना। तो तरह तरह के लोग जीवन बिता के जब उस जीवन के पार गए, तो जो बेचैनी में थे वो तो बेचैनी में रहे। जब आदमी शरीर छोड़ता है, उसके दिमाग में जो चल रहा है, वो जो चलेगा ना, वो जो जीवन में आपने खेला वही तो चलेगा। तो जीवन भर जैसी मार काट में लगे रहे आप, हाय तौबा में पड़े रहे, तो आपका अंतिम पड़ाव भी वैसा ही रहा, और आपकी आत्मा एक मुक्त ना होकर भटकती रही, नरक भोगती रही। और एक जो सत्कर्म का मार्ग लेकर आगे बढ़े, वो लोग एक संतुष्टि के साथ उस भगवान के द्वार पे पहुंचे, और उनके लिए द्वार खुले मिले। एक अच्छा जीवन, जहां से आए थे उसी की शरण में लीन हो गए। मन चाहा दूसरा चोला मिला, दूसरा शरीर मिला, किसी को मोक्ष प्राप्त हुआ, भटकाव नहीं रहा। ये जीवन के जो उस पार जीवन है, अगर आप सत्कर्म पर और सही मार्ग पर ना चलकर अपना ये जीवन बिता रहे हैं, ये एक प्रयोगशाला है। हम सभी इम्तिहान दे रहे हैं अपनी जिंदगी का यहाँ। तो जीवन के उस पार जो जीवन है, वहां पे पता चलेगा आप एक रास्ते के भटके हुए मुसाफिर रहेंगे या आपको कोई मंजिल मिलेगी। तो जो ये जीवन है सामाजिक, सांसारिक, मैं फिर कह रहा हूं, इस जीवन को मंजिल ना समझना। पर इस जीवन में ऐसे कर्म जरूर कर सकते हैं आप, जब इस जीवन के पार ये देह का त्याग करके आप जाएंगे, उस जीवन में आपको मंजिल जरूर मिलेगी। सत्कर्म करें, परमात्मा का ध्यान करें, दुखियों का सहारा बने, हर दुखी का अपना दुख समझकर उसे गले लगाएं, और परमात्मा के लिए एक ज्योत जगा दें अपने अंदर, जो हमेशा रोशनी करके आपकी बुद्धि को, आपके मन को एक सही मार्ग पर ले जाए। तो सभी दुखियों का सहारा बने, परमात्मा को समर्पित भाव से माने, सिद्धि से जुड़े। ये हमारी सिद्धि परमात्मा के उस आत्मिक ज्ञान की ओर आपको ले जाते हैं, जहाँ पर आपको आत्म सम्मान मिलेगा, परमात्मा की शरण मिलेगी। मुझे यही समझाना था आपको। सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को, प्रणाम।